तो किसान भाइयों, पिछले कुछ दिनों से आप जो है सभी किसान भाई बर्ड फ्लू के बारे में पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं, सुन रहे हैं और सभी पोल्ट्री फार्म कहीं ना कहीं अंदर से बहुत डरे हुए हैं, क्योंकि बर्ड फ्लू के कुछ केसेस है वो माइग्रेंट बर्ड जैसे कौवा, बंगला और प्रवासी पंछी है, उनमें जो है इनके लक्षण शुरुआती सिम्टम देखने को मिले हैं। कुछ लेबोरेटरीज ने इनको क्लियर कर दिया है कि ये जो सिम्टम है बिल्कुल बर्ड फ्लू के है और कुछ लेबोरेटरीज की अभी रिपोर्ट्स आनी बाकी है। और इसी बीच कुछ एक्सपर्ट की राय ये भी सामने आ रही है कि ये जो बर्ड मर रहे हैं, माइग्रेंट बर्ड जो मोस्टली मर रहे हैं, उसके पीछे का कारण यही है कि जो कुछ दिनों से हमारे देश में जो मौसम बना हुआ है, सर्दी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और जो बारिश है वो लगातार हो रही है, और जिसके कारण वर्ष सर्दी की वजह से ये जो बर्ड में मृत्यु दर देखने को मिल रही है। क्योंकि किसान भाइयों, यदि मैं बात कर लूँ अपने कंट्री की लेबोरेटरीज की, तो अभी लेबोरेटरीज इतनी हमारे कंट्री की एडवांस नहीं हुई है कि वो इतनी जल्दी से आइडेंटिफाई कर लें कि ये जो बर्ड फ्लू है या कोई और डिजीज़। तो इसको अच्छे से जो एनालाइज पहला करना पड़ेगा और तब ही जाकर इसकी न्यूज़ बनाए कि ये बर्ड फ्लू है। इसके जो सैंपल है वो बिल्कुल फॉरेन कंट्रियों को भी भेजने चाहिए जिनके पास बिल्कुल एडवांस लेबोरेटरी है। यदि वहाँ से रिपोर्ट्स पॉजिटिव आ जाती है और आपके जहाँ की भी पॉजिटिव रहती है, तो तब ही जाकर ये पूरे कंट्री में आपको ये न्यूज़ चलाने की ज़रूरत है कि जो है इंडिया में बर्ड फ्लू का जो आउटब्रेक आ चुका है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं अफवाह ना साबित हो जाए। क्योंकि पिछली साल की यदि मैं बात कर लूँ तो जो पिछला साल है वो जो पोल्ट्री फार्मर्स के लिए बिल्कुल बेकार रहा है, क्योंकि उस समय भी एक अफवाह ने ही सभी पोल्ट्री फार्म को बर्बाद कर दिया था। इसको पहले अच्छे से समझा जाए कि ये वाकई ही बर्ड फ्लू है या कुछ और है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये भी ऐसा भी हो सकता है कि ये कुछ कंपनीज़ की ऐसी चाल हो कि वो एक दूसरे को दबाना चाहती हो। क्योंकि आप जानते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में बहुत सारी कंपनीज़ अब आ रही हैं और जो फार्मर है वो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से जुड़े हैं, वो अब जो सेल्फ फार्मिंग में आ रहे हैं, अपना माल डाल रहे हैं। और दूसरा है कि किसान भाइयों, मैं पिछले 2-3 महीने से देख रहा हूँ, यदि अपने स्टेट की ही बात कर लूँ, पंजाब से मैं बिलोंग करता हूँ, तो जो किसान भाइयों इन महीनों में यानी कि अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर 2020 में जो ब्रायलर मुर्गा मंडी है वो काफ़ी अच्छी रही है। यदि मैं इसके एवरेज मंडी रेट की बात करूं तो 19 यानी कि 90 के आसपास ये रहा है। हालांकि ये जो रेट है वो इतना ज़्यादा नहीं है, लेकिन किसान भाइयों इन महीनों में मैंने जो मोस्टली यहाँ पर टिका हुआ रेट पंजाब में कभी नहीं देखा है। और ये जो पिछले 2-3 महीने गए हैं, कहीं ना कहीं ये जो पोल्ट्री फार्मर है उनके लिए काफ़ी अच्छे रहे हैं। तो किसान भाइयों, आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि जहाँ पर जो अच्छे दिन चल रहे थे पोल्ट्री फार्मर्स के, उनको किसी न किसी की नज़र लग गई, जहाँ कोई पोल्ट्री फार्म के अच्छे दिन देखकर राजी नहीं है। तो जहाँ पर मेरी गुजारिश यही है कि आप बिल्कुल अफवाहों से बचें, क्योंकि किसान भाइयों हम ही हैं जो कि लिंक व्हाट्सएप पर, सोशल मीडिया पर शेयर करेंगे। और सोशल मीडिया जब से आया है तो ये जो कोई भी न्यूज़ है वो बिल्कुल आग की तरह फैल जाती है। तो ऐसी ही अफवाहों से बचें। जो जितने भी लिंक है इनको शेयर ना किया जाए जब तक बिल्कुल स्थिति क्लियर नहीं हो जाती कि ये वाकई में है क्या, क्योंकि इसके जो है शुरुआती लक्षण ही अभी दिखाई दे है। तो पोल्ट्री में अभी ये नहीं देखा गया है, ना ही कोई ऐसा अभी शख्स मिला है जिसको पोल्ट्री की वजह से बर्ड फ्लू का जो शिकार हुआ हो। इसलिए किसान भाइयों, हम माहौल ना ख़राब करें, अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मारने का काम ना करें। कि आप जानते ही हैं पिछले साल जिन फार्मर का जितना नुकसान हुआ था वो ज़िंदगी भर उबर नहीं पाएंगे। यदि ऐसा ही आउटब्रेक फिर से आता है तो आप समझ सकते हैं कि नुकसान किस हद तक हो सकता है। ये ना हो कि हम ही अपने नुकसान के लिए जिम्मेदार बन जाएं। तो आप जानते तो ये है ही हैं कि चाहे कोई भी बीमारी आ जाए उसको इन्होंने जोड़ना पोल्ट्री से ही होता है। तो 5-6 महीने के बाद ऐसा अब लगने लग पड़ा है कि कोई ना कोई ये ऐसा पोल्ट्री में माहौल बना देते हैं कि जिससे पोल्ट्री फार्मर का लॉस बहुत ज़्यादा हो जाए।
इस वीडियो को और आगे बढ़ाने से पहले मैं अपने बारे बता दूं कि मैं हूं सन्नी होशियारपुर पंजाब से और आप देख रहे हैं आपका ही अपना चैनल सन्नी पोल्ट्री। कहीं आगे जाकर हालात किसान भाइयों बिगड़ ना जाए तो सन्नी पोल्ट्री यही गुजारिश करता है हमें कभी भी ऐसे हालात का बर्ड फ्लू का पोल्ट्री को कभी सामना ना करना पड़े। और किसान भाइयों साथ साथ आप अपने फार्म की बायोसिक्योरिटी पर अच्छे से काम करें, बर्ड की जो इम्यूनिटी है उसको बिल्कुल बरकरार रखें और अपने फार्म को अच्छे से डिसइंफेक्टेंट करते रहें। फार्म के आसपास भी अच्छे से उनको डिसइंफेक्टेंट करें और बाहर से किसी भी जो आदमी को अपने फार्म के भीतर घुसने मत दें। और अपने फार्म के आसपास जितने भी जो जंगली पंछी वगैरह है, जानवर वगैरह है, उनको जो है अपने फार्म के पास मंडराने मत दें। साथ ही जो भी फीड की गाड़ी आती है या लिफ्टिंग के लिए गाड़ी आती है उसको अच्छे से डिसइंफेक्टेंट किया जाए। और अपने जो किसान भाई जब भी फार्म पर जाते हैं उसके लिए एक जूता अलग से रखें। तो बार बार वही जूता लेकर वही घर आप जा रहे हैं, वही मार्केट में जा रहे हैं, वही अपने फार्म पर यूज़ कर रहे हैं, तो ऐसा बिल्कुल मत करें। कहने का मतलब है भी बायोसिक्योरिटी स्ट्रॉन्ग कर लें। इस वीडियो को अपना बहुमूल्य समय देने के लिए आप सभी किसान भाइयों का बहुत बहुत धन्यवाद।